हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। आज हमारा सेशन है दोस्तों इंग्लिश क्लास का और आरबीएससी बोर्ड 2025 इंग्लिश क्लास हम आज क्लास नंबर 11 लाए हैं। पिछले 10 क्लासों में हम आपको सिलेबस ये पढ़ा चुके थे कि सेक्शन ए, बी और सी को कैसे सोल्व किया जाता है। आज हमारी क्लास नंबर 11 है, इसमें हम क्या जानेंगे आगे देखते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि एजुकेशन इज ए विजन हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। 10th बोर्ड 2025 के एग्जाम हम देने वाले हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आज क्लास नंबर दोस्तों हमारी 11। पिछले 10 क्लासों में हम 9 क्वेश्चन पढ़ चुके थे सर, और आज हमारी क्वेश्चन नंबर आज हमारा 10वां, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। 1 नंबर का आता है ग्रामर में, लेकिन फिर भी एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा सर फ्रेमिंग क्वेश्चन का। किसका? फ्रेमिंग क्वेश्चन का, यानी क्वेश्चन को कैसे तैयार किया जाता है, उसके नियम यहाँ पर हम जानते हैं। देखो, देयर आर 4 सेंटेंस टाइप इन इंग्लिश: डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। इस प्रकार के यहाँ पर सेंटेंस को हम यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। हम मुख्यतः 4 प्रकार के सेंटेंस को ही देखते हैं और पढ़ते हैं, जिनमें फ्रेमिंग क्वेश्चन टॉपिक में स्पेशली इंटरोगेटिव टाइप वाला सेंटेंस ही काम आता है। जो हमारा मेन है ना, इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस है। जो इंपॉर्टेंट है हमारा सबसे ज्यादा कौन है सर? इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब इंटरोगेटिव क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस, द बेसिक फंक्शन ऑफ एन इंटरोगेटिव सेंटेंस इज टू आस्क ए डायरेक्ट क्वेश्चन। इसका सबसे बड़ा चीज क्या है कि सीधा उपयोग प्रश्न पहुंचता है। प्रश्नवाचक वाक्य, सूचना प्राप्ति, प्रस्ताव, सुझाव, निवेदन आदि के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल तौर पर व्हाट आर यू डूइंग, सूचना जाना, विल यू प्लीज हेल्प मी, रिक्वेस्ट की, वुड यू लाइक इट टू टेक टी, ऑफर करना, किसी चीज का प्रस्ताव करना, उन चीजों के बारे में यहाँ पर जानकारी दिखाता है। उसके बाद सर हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस है, जो देखो, द बेसिक फंक्शन ऑफ एन इंटरोगेटिव सेंटेंस इज टू आस्क ए डायरेक्ट क्वेश्चन। अभी हमने इसको यहाँ पर जान लिया था, ठीक है। फिर बात आती है कि फॉर्मिंग क्वेश्चन सेंटेंस क्या होता है। जैसे प्रश्नवाचक वाक्य के संबंध में सामान्य नियम जो अधिकांश प्रश्न पर लागू होने चाहिए। वी ऑलवेज यूज एक्सक्लरी हेल्पिंग वर्ब्स दैट आर कनेक्टेड विद द सब्जेक्ट। अब डिक्लेरेटिव साधारण वाक्य हमारा क्या होता है, क्वेश्चन कैसे बनेगा। जैसे ही इज ए गुड बॉय, इज ही ए गुड बॉय, दे हैव ए कार, हैव दे ए कार। इस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब से हमने इनका क्वेश्चन बना लिया। इसके अलावा कई शब्द भी हैं जो प्रश्न बनाने के लिए काम में आते हैं। जैसे वो, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई एंड हाउ। इनको बोला जाता है दोस्तों WH वर्ड से। क्या बोलते हैं? WH वर्ड से बोलते हैं, है ना। ये 15-16 होते हैं। जैसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे? टू दे ऑल विल गो टू द स्कूल, वेयर विल दे गो। तो वे लोग विद्यालय गए, इसमें पूछा गया वे लोग कहां गए। ही इज साइन वीपिंग बिटरली, हाउ इज वीपिंग, वीपिंग सर। अगर सेंटेंस में एक से ज्यादा सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब हो तो प्रश्न हेल्पिंग वर्ब को ही सब्जेक्ट के पहले लगाया जाता है। जैसे रितिका विल बी रीडिंग ए बुक, विल रितिका बी रीडिंग द नॉवेल। आई कुड हैव वन द प्राइज, कुड ही हैव वन द प्राइज। इस प्रकार से इंटरोगेटिव में सेंटेंस को चेंज किया जा सकता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। आगे क्या है सर कि प्रेजेंट और पास्ट टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, इसे डमी, डू, डज, डिड का यूज किया जाता है, ठीक है सर। इस प्रकार से इन वर्बों का हम यहाँ पर यूज कर पाएंगे। आगे क्या दे रखा है हमें? डू, डज, डिड के साथ अन्य कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं की जाती है। डज शीला टीच इंग्लिश, राइट है। डज शीला टीचेज इंग्लिश, ये गलत हो जाएगा, है ना। फर्स्ट फॉर्म में ही आएगा, यहाँ पर एस नहीं आएगा। जब क्या होता है हु, व्हाट, विच एंड हु वाक्य में सब्जेक्ट होते हैं तो इनके साथ डू का उपयोग नहीं करते हैं। विल डिड यू कॉल, हु डिड यू कॉल, तुम्हें कॉल किसने, या इस प्रकार से हम इनको बोल सकते हैं। अब इनको एक एक को सर विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहले जानते हैं वो के बारे में। वो क्या होता है? वो से क्वेश्चन बनाते समय प्रश्न पत्र में दिए गए वाक्य के
सब्जेक्ट प्रश्न को हटा दो और उस सब्जेक्ट की जगह वो का यूज कर दो और पूरा वाक्य उतार दो। वो क्या होता है? वो का मतलब होता है सर कौन। वो का मतलब क्या होता है हमारे यहाँ पर? कौन। अब कौन मतलब है किसी व्यक्ति के बारे में जाने, किसी व्यक्ति विशेष सब्जेक्ट कर्ता के रूप में जानेगा, उसको पूछेगा। राहुल टीचेज सोशल साइंस, राहुल सामाजिक विज्ञान पढ़ाता है। अब कौन पढ़ा रहा है सर? राहुल। तो क्या हो जाएगा? वो टीचेज सोशल साइंस। ठीक है। ही इज गोइंग टू स्कूल, विद्यालय कौन जा रहा है? वो इज गोइंग टू स्कूल हो जाएगा। ओके, आगे देखो। फिर बात आती है वूज की। नेक्स्ट होता है सर वूज का। वूज से क्वेश्चन बनाते समय प्रश्न पत्र में दिए गए वाक्य में नाउन के पहले पजेसिव एडजेक्टिव जैसे माई, ओवर, योवर, हिज, हर, देयर या नाउन्स को हटा करके उसकी जगह वूज का यूज कर देते हैं। वूज में किसको हटाने हैं? इस प्रकार के नाउन्स को हटाने। एक तरह से रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं इनको। ओके, पजेसिव एडजेक्टिव को इसके बाद वाली क्रिया में रख देते हैं, जैसे वूज प्लस नाउन हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मैन वर्ब अदर्स। इस प्रकार से हम क्वेश्चन बना लेंगे। राहुल्स फादर मेट मी, राहुल्स फादर, किसका फादर? राहुल। तो क्या हो जाएगा? वूज फादर डिड यू मेट, मेट का सेकंड फॉर्म को डिड में चेंज कर देंगे ना सेकंड फॉर्म को। आई नो हर ब्रदर, तो हर की जगह क्या जाएगा? हुज ब्रदर डू यू नो, हुज ब्रदर डू यू नो। इस प्रकार से नेक्स्ट आता है सर हमारा वूम। वूम क्या होता है? वूम से क्वेश्चन बनाते समय मेन वर्ब के बाद दी गई नाउन ऑब्जेक्टिव केस या प्रोनाउन जैसे मी, अस, यू, हिम, हर, देम की जगह वूम शुरुआत में लिख दो। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब व सब्जेक्ट लिखकर शेष वाक्य को ऑब्जेक्टिव केस में हटाया, जिसे हटाया उसे छोड़कर उतार दो। जैसे आई सा हिम इन द स्कूल, आई सा हिम इन द स्कूल। तो क्या हो जाएगा? वोम डिड यू सी इन द स्कूल, हिम, हिम को हटा देंगे ना। ही हैज कॉल्ड राहुल, वुम हैज ही कॉल्ड, वो वुम हैज ही कॉल्ड, तो राहुल हट गया। अगला आता है सर इसमें व्हाट। व्हाट क्या होता है दोस्तों? किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे व्हाट इज योर नेम, सूचना प्राप्त की जा रही है, उसका नाम पूछा जा रहा है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ भी किया जाता है। ही इज स्टडिंग इंग्लिश, व्हाट इज ही स्टडिंग, आई एम टीचिंग, व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर व्हाट से क्वेश्चन किए जाते हैं। फिर अगला आता है हमारे यहाँ पर विच का। विच यानी होता है कौन सा। विच का उपयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में किया जाता है, जा सकता है, यह चॉइस को दर्शाता है। जैसे आई लाइक इंग्लिश मोस्ट, तो क्या हो जाएगा? इंग्लिश को हटा देंगे। विच सब्जेक्ट डू यू लाइक मोस्ट, है ना, कौन सा कौन सी के रूप में। फिर अगला आता है सर वाई। वाई यानी तो क्यों। वाई का मतलब होता है क्यों, ये किसी का रीजन पूछता है, किसी का भी कारण पूछने के लिए। जैसे वाक्य में दिया गया कारण उद्देश्य को टू प्लस फर्स्ट फॉर्म या बिकॉज इफ के बाद लिखा जाता है, दिया जाता है, और उसकी जगह वाई का यूज शुरू कर दिया जाता है। सेंटेंस में टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आ जाए, बिकॉज आ जाए, इफ आ जाए, इन तीनों को हटा दो और वाई से प्रश्न को शुरू कर दो। जैसे आई रीड बुक टू बिकम ए रीडर, तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आ गया, टू बिकम ए रीडर, तो मुझे एक लेखक बनने के लिए किताबों को मैं पढ़ता हूं, है ना। तो वाई डू यू रीड द बुक, टू बिकम हट गया, वाई डू यू रीड द बुक हो गया। ही इज वीपिंग बिकॉज समवन बीट हिम, बिकॉज हटा दो, वाई इज ही वीपिंग, वाई इज ही वीपिंग। बाकी का सारा सब कुछ सामान हट जाता है इसमें से। ठीक है, अगला आता है वेयर। वेयर का मतलब होता है सर कहाँ। ये किसको पूछेगा? जगह को पूछेगा। वाक्य में दिए गए स्थान सूचक शब्द जो कहाँ का उत्तर दे रहा उसे हटा दे और उसकी जगह वेयर का यूज करना चाहिए। जैसे ही वेंट टू टेम्पल, वह मंदिर गया। कहाँ गया? मंदिर। मंदिर को हटाओ, बाहर में जाओ। वेयर डिड यू गो, ठीक है, वह कहाँ गया। अगला है रवि इज इन द गार्डन, रवि कहाँ है? बगीचे में, हटा दो बगीचे को। वेयर इज रवि, पूछ रहे रवि कहाँ है। इस प्रकार से हम फ्रेमिंग क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर आगे आता है सर वन। वह यानी होता है कब। ये किसको पूछेगा? टाइम को पूछेगा। इसको पूछेगा टाइम को। जैसे वाक्य में दिया गया समय सूचक शब्द जो कब का उत्तर दे रहा है उसे हटा दे और उसकी जगह वहन का यूज कर दो। ही टेक्स टी इन द मॉर्निंग, वह चाय सुबह ले रहा है। कब ले रहा है? सुबह, हटा दो। व्हेन डज ही टेक टी, व्हेन डज ही टेक टी। टेक्स का क्या हो जाएगा? डज हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म टेक आ जाएगा। अगला आता है हाउ। हाउ मीन्स होता है सर कैसे। क्या होता है? कैसे। ये रीजन पूछेगा। हाउ एक्सप्रेस व्हाट वे और मैटर मैनर। इसका प्रयोग सामान्यतः तरीका पद्धति पूछने के लिए किया जाता है। किसी भी चीज को एक्सप्रेस करो, मैनर उसको जानो कि ये कार्य कैसे हो रहा है, ये घटना कैसे हो रही है, इसको जानने के लिए। जैसे
वर्ब से प्रश्न कैसे करे या किस तरीके से आंसर आ रहा है उसे छोड़ दे और नियम यथावत रहेगा। इज लाफिंग लाउडली, तो वह जोर से हंस रहा है। कैसे हंस रहा है? जोर से। हटा दो लाउडली को। हाउ इज लाफिंग, वह कैसे हंस रहा है। अगला आता है सर हाउ मैनी। हाउ मैनी होता है कितना, ठीक है, इसका मात्रा पूछता है, मात्रा जानता है। हाउ मैनी का अर्थ है कितने। यदि दिए गए सेंटेंस स्टेटमेंट में कोई काउंटेबल नाउन यानी जिससे गिना जा सकता हो, जिसे गिना जा सके, तो उनकी जगह हाउ मैनी का यूज किया जाता है। जैसे देयर आर 10 टीचर्स इन द स्कूल, विद्यालय में 10 अध्यापक है। कौन कितने अध्यापक है सर? 10 अध्यापक। तो हटा दो 10 टीचर्स को। हाउ मेनी टीचर्स आर देयर इन द स्कूल, हाउ मेनी टीचर्स इन द स्कूल, ऐसे बोलो, ठीक है। हाउ मच का मतलब भी सर कितना होता है, ये भी मात्रा को जानता है, ठीक है। हाउ मच का अर्थ है कितना, इसका प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन जिसको गिना ना जा सके यानी मात्रा बताने के लिए करते हैं। जैसे आई स्पेंट ए लॉट ऑफ मनी, ए लॉट ऑफ मनी को हटा दो। हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड, हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड। अगला आता है सर हमारा हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग यानी कितना लंबा। ये क्या करता है, इसका उपयोग कितना लंबा है, कितनी अवधि को बताने के लिए किया जाता है। ही स्टेड देयर फॉर ए मोमेंट, यहाँ पर ए मोमेंट हमारा समय की अवधि दे दी। हाउ लॉन्ग डिड ही स्टे देयर, हाउ लॉन्ग डिड ही स्टे देयर। ध्यान रहे हैज हैव हैड का प्रयोग मैन वर्ब के बाद में किया जाए तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू डज डिड का यूज किया जाएगा। इस चीज को थोड़ा आपको नोट करना है। अब सर इनके कुछ क्वेश्चन से स्टेटमेंट है उनको देखते हैं। ही किल्ड द रैट, ही किल्ड द रैट पूछ रहा है, ही किल्ड द रैट। आंसर दे दो सर, दे दो, ठीक है। हु क्या जाएगा, हु डिड किल द रैट। ओके सर, बन गया, ठीक है, बना दो। अगला है हमारा राहुल परचेज्ड हिज कार, ठीक है, तो इसमें क्या जाएगा, हुज कार, ठीक है, परचेज्ड, डिड परचेज राहुल, PURCHASE राहुल, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। आई विजिटेड हिज हाउस, तो इसमें आ जाएगा हुज हाउस, हुज हाउस डिड यू विजिट। एक चीज का ध्यान रखना, आई का यू चेंज होता है और यू का आई चेंज होता है, इस चीज को कंफर्म कर लेना। सीता बोट ए पेन, तो क्या हो जाएगा, व्हाट डिड सीता बाय, इस प्रकार से हो जाएगा। ही केम एट 7 PM, व्हेन डिड ही केम। इस प्रकार से हम सब प्रश्नों का यहाँ पर जवाब जान लेंगे। ये जितने भी प्रश्न दे रखे हैं सर सबको पढ़ लो और किस कहां से इनको स्टार्ट किया जा रहा है। वहन है, वेयर है, व्हाट है, हाउ लॉन्ग है, हाउ मेनी है, हाउ मच है, हाउ मेनी है, हाउ है, विच है, ठीक है, वाई है। ये जब सारी चीज दे रखी है तो आपको पता होना चाहिए क्या हटेगा। जैसे वैन है तो मंडे हटेगा, वेयर है तो हेयर हटेगा, वेयर है तो जयपुर हटेगा, वाट है ए लेटर टू इज फादर हटेगा, हाउ लॉन्ग है तो टू ओर्स हट जाएगा, हाउ मैनी है टू कार्स हट जाएगा, हाउ मच है तो सर 3 kg मिल्क हट जाएगा, 3 kg हट जाएगा, हाउ मैनी है 25 फीट हट जाएगा, 20 है ना, हाउ है तो स्मार्ट हट जाएगा, विच है तो सर दिस हट जाएगा, ओके, वाई है तो माई फ्रेंड गेट्स गुड मार्क्स ये हट जाएगा। इस प्रकार से हमें जानना पड़ेगा कि किसको हटाना है और कैसे हमें क्वेश्चन को तैयार करना है। फिर आगे और भी ऐसे कुछ बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं जिनको आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। इनके आंसर भी हमने दे रखे हैं, साथ के साथ आप इनको सबको पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो और सबके बारे में यहाँ पर आप जानकारी ले सकते हो। ये यहाँ पर टोटल 50 क्वेश्चन आपका पैटर्न है, यहाँ पर सब चीजों का आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। फिर बात आती है इनके आंसरों की, जो यहाँ पर देखो सारे आंसर हमने यहाँ पर सर दे रखे हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हर प्रकार के क्वेश्चनों के हमने यहाँ पर आंसर मेंशन कर रखे हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं क्वेश्चन टैग फ्रेम क्वेश्चन के, आप आराम से हर क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर जान सकते हो, आराम से इनको पढ़ सकते हो, वीडियो को आगे पीछे करके, वीडियो को देख करके आप खुद भी इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। कम टाइम में अधिक चीजें इसी प्रकार होती हैं। ये देखो हर क्वेश्चनों के आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएंगे जो हमने अभी यहाँ पर पढ़ा था। चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक है सर हमारा क्वेश्चन टैग का, 1 नंबर का आएगा, ठीक है। क्वेश्चन टैग क्या होता है, रूल नंबर फर्स्ट देखो,
अफर्मेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है अर्थात ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट सब्जेक्ट होता है। जैसे ही इज ए डॉक्टर, तो आपको क्या करना है, इसमें करना क्या है, एचवी के साथ में नोट जोड़ दो और प्रोनाउन सब्जेक्ट लिख दो। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखो। क्या गया, एचवी इज के साथ नॉट ही का ही, इज नॉट ही टेक शुगर इन टी, इज टेक है तो टेक के लिए डज आएगा, डज नॉट ही हो जाएगा। ठीक है, फिर बात आती है नेगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव ऑक्सिलरी वर्ब में होता है, सब्जेक्ट में पॉजिटिव में। सी कांट स्पीक इंग्लिश, कैन सी हो गया, हैव नॉट हो गया, हैव यू हो गया। ओके, इस प्रकार से। रूल नंबर 3 है सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड जैसे नाइदर, नो, नॉट, नेवर, नन, नो वन, नोबडी, नथिंग, फ्यू, लिटिल, हार्डली, रियली, सिंसियरली, सेल्डम, ईटीसी का प्रयोग हो तो सेंटेंस का अर्थ नेगेटिव होता है। ठीक है, इनको हम नेगेटिव फॉर्म में मानेंगे, तो इसे नेगेटिव सेंटेंस माना जाता है और इनका क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव सेंटेंस होता है पॉजिटिव में। ओके, जैसे ही नेवर आस्क क्वेश्चंस, वह कभी प्रश्न नहीं पूछता। डज ही, ऐसा करता है क्या। नोबडी लेफ्ट दिस मीटिंग, डिड दे, ऐसा क्यों करते हैं। देयर इज द लिटिल वी कैन डू अबाउट इट, इज देयर हो गया। फिर बात आती है सर अफर्मेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग विल यू या नेगेटिव वांट यू होता है। हैव सम टी, विल या वांट यू, डू यू बेस्ट, डू योर बेस्ट, विल या वांट यू हो जाएगा। फिर रूल नंबर 5 आता है सर हमारा नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव विल यू होता है। जैसे डोंट राइट देयर, विल यू, डोंट टेल मी, विल यू। रूल नंबर 6 है इंपेरेटिव सेंटेंस में प्रयुक्त रूप से डॉट डांट फटकार के भाव का बोध होता है तो क्वेश्चन टैग इस प्रकार होता है, कांट यू हो जाता है। शट अप, कांट यू, गेट आउट फ्रॉम एयर, कांट यू हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सर इंपेरेटिव सेंटेंस में लेट अस या लेट से स्टार्ट होते हैं तो उनके प्रस्ताव या सुझाव, प्रपोजल या सजेशन का बोध होता है तो इसके लिए शैल भी करते हैं। जैसे लेट्स डू इट नाउ, शैल वी, लेट्स हैव नैप, शैल वी। कहने का मतलब लेट से स्टार्ट होता है सेंटेंस तो शैल वी का यूज करेंगे। नेक्स्ट है सर रूल नंबर 9 इंपेरेटिव सेंटेंस लेट मी, हिम, हर, देम, श्याम, विनय टीसी से स्टार्ट हो तो विल यू का यूज करेंगे। जैसे लेट मी, लेट हर, विल यू, विल यू। ठीक है, इस प्रकार से यूज किया जाएगा। नेक्स्ट रूल है 10वां, किसी भी सेंटेंस का यूज्ड का प्रयोग होता है तो यूज्ड नॉट, डिड नॉट का यूज होता है। ये यूज्ड टू गो देयर, यूज्ड नॉट, डिड नॉट, दे यूज्ड नॉट गो देयर, यूज्ड डिड दे। पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट रूल है किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में नो वन, एनीवन, समवन, एवरीवन, एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एनीबॉडी का प्रयोग होता है टैग क्वेश्चन में सब्जेक्ट दे का प्रयोग होता है। जैसे ये होते क्या है, एक प्रकार से अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं या अननोन सब्जेक्ट होते हैं, इनके बारे में करता कि हमें जान पहचान नहीं होती है, उस चीज से हम इनको जानकारी में ले लेते हैं। ठीक है, जैसे आगे देखेंगे somebody called him, तो क्या हो गया, did not या दे। somebody has seen good, तो इसका क्या हो जाएगा सर यहाँ पर have they। नेक्स्ट है रूल नंबर 12, यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में नथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग हो तो टैग क्वेश्चन का सब्जेक्ट इट होता है। नथिंग इज हियर, इज इट। ओके, रूल नंबर 13 है किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में दिस दैट का प्रयोग होता है क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट ही सी इट होता है। दिस इज माई पेन, इज नॉट इट, दिस इज माई पेन, इज नॉट इट। ठीक है, इस प्रकार से हम इनको चेंज कर पाएंगे। रूल नंबर 14 है किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में दीज दैट का प्रयोग होता है तो क्वेश्चन टैग में क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। दीज आर माई पेन्स, दे आर नॉट दे। पॉजिटिव, नेगेटिव। नेक्स्ट है सेंटेंस के रूप सब्जेक्ट के रूप में देयर या वन हो तो सब्जेक्ट देयर का देयर व वन का वन ही रहेगा। देयर वन, नो चेंज। वन कैन नॉट डू दिस टाइप ऑफ वर्क, कैन वन। देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, इज नॉट देयर। ठीक है, अब आगे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में आपको ही इज हैंडसम, तो क्या आ जाएगा सर इसका इजंट ही। इस प्रकार से हर क्वेश्चन का हमारे पास जवाब है, आप उनको आसानी से आइडेंटिफाई करके आंसर दे सकते हो। ठीक है, जैसे इसमें हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, नोट है तो विल ही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हर क्वेश्चन को, यहाँ पर बहुत सारे आपको क्वेश्चन दे रखे हैं दोस्तों, आराम से पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए और मिलाइए और लास्ट में आंसर हमने आपको दे रखे हैं।
प्रत्येक क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चनों के हमने लास्ट में आपको आंसर मेंशन कर रखे हैं। इसमें भी आपके सर पूरे 50 क्वेश्चन है, पूरे 50 क्वेश्चन है, और उन 50 क्वेश्चनों को आप आराम से यहाँ पर ये सब क्वेश्चनों के हमने आंसर दे रखे हैं। 50 क्वेश्चनों के देख लो आप, प्रत्येक 51 क्वेश्चन, सॉरी, प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर को आप सेटअप कर सकते हो, और प्रत्येक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आप अपनी नॉलेज को इंप्रूव करो कि हम कितना सही कर पा रहे हैं, कितना गलत कर पा रहे हैं, और लास्ट में आपको आंसर वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा सेक्शन सी ग्रामर का आज कंप्लीट हुआ है वीडियो नंबर 11 के अंदर। और अब अगली वीडियो लाएंगे दोस्तों, जो हमारी 12वीं वीडियो आएगी वो क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर आएगी। जो भी टेक्स्ट बुक के हमारे क्वेश्चन है, अब उनको हम अलग अलग चैप्टर वाइज एक एक अलग से हम उनकी क्लास बनाते जाएंगे। ठीक है सर, तो वीडियो अच्छा लगे हो, यदि कुछ समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। धन्यवाद दोस्तों।